याकूब की पुस्तक में हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। अब यह याकूब यीशु का भाई है जो यरूशलेम में कलीसिया का प्रमुख बन जाता है। वह यह पत्र उन लोगों को लिखता है जिन्हें वह 12 जनजातियों जो विदेशों में फैली हुई हैं कहता है। यह उन यहूदी ईसाइयों को संदर्भित करता है जो तीव्र सतावट के परिणाम स्वरूप इज़राइल से भाग गए थे। हालांकि याकूब जो संदेश साझा करता है वह केवल इस मूल श्रोता के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य रूप से सभी सताए गए विश्वासियों के लिए अर्थ रखता है। हम याकूब की पुस्तक को सामान्य पत्रों में से एक के रूप में शामिल करते हैं, जिसका अर्थ है कि यह सामान्य दर्शकों के लिए लिखा गया एक पत्र है और इसका नाम इसके प्राप्तकर्ताओं के बजाय इसके लेखक के नाम पर रखा गया है। सबसे पुराने सबसे अधिकारी कलीसिया के नेता के रूप में याकूब यीशु से सीखे गए ज्ञान को न केवल यरूशलेम के लोगों के साथ बल्कि दुनिया भर के कलीसियाओं के साथ साझा करना चाहते हैं। याकूब की पुस्तक बाइबल में पाई जाने वाली सबसे व्यवहारिक पुस्तकों में से एक है। इसे इस कथन में संक्षेपित किया जा सकता है, जो कुछ भी हम वास्तव में मानते हैं हम करते हैं, बाकी सब तो केवल धार्मिक बातें हैं और इसकी अधिक आवश्यकता किसे है। अब नीति वचन की पुस्तक भी एक बहुत ही व्यवहारिक पुस्तक है जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ज्ञान की गहराई में जाती है। बाजार, परिवार, समुदाय, अधिकार के तहत इत्यादि में जीवन। इस समानता के कारण कई लोगों ने याकूब को नए नियम की नीति वचन कहा है। यह स्पष्ट है कि शुरुआत से ही पुस्तक का केंद्र बिंदु ज्ञान पर होगा। आइए याकूब 1, 5 और 6 पर एक नजर डालें। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। याकूब यीशु की शिक्षाओं के कई पहलुओं के बारे में लिखता है, विशेषकर पहाड़ी उपदेश के बारे में। वास्तव में ऐसे कम से कम 10 उदाहरण हैं जहां यीशु की विशेष शिक्षाओं को इस छोटे से 5 अध्याय वाले पत्र में बढ़ाया लागू किया गया है। लिखने का यह तरीका इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि यीशु पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति के लिए यह कैसा दिखता है। याकूब अपनी सोच यीशु के शब्दों से इतनी संतृप्त है कि वह हर बार बोलते या लिखते समय उन्हें दोहराए बिना नहीं रह सकता। इसे ध्यान में रखते हुए जब आप इस पत्र का अध्ययन करें और संबंध खोजें तो यीशु की शिक्षाओं पर नजर रखें। अब जब आप विचार करेंगे इस पत्र का लेखक कौन है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि वह यीशु की शिक्षाओं से इतना परिचित है। यह याकूब मसीहा यीशु का संसारिक सौतेला भाई है। सोचिए यह संबंध कितना असाधारण होगा। हालांकि हमें सुसमाचार कथाओं में बताया गया है कि यीशु के संसारिक भाइयों ने उनकी सेवकाई के वर्षों के दौरान उन पर या उनके विशेष कार्यों पर विश्वास नहीं किया था। सुनिए यूहन्ना 7:3-5 क्या कहता है। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। मूल रूप से यीशु के भाई अनुच्छेद में कह रहे हैं, यदि तुम वास्तव में मसीहा हो तो हर किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय तुम खुद को छुपाते रहते हो, इसलिए यह वास्तव में सच नहीं हो सकता। हालांकि यीशु के पुनरुत्थान के बाद याकूब के लिए सब कुछ बदल गया। हमें पहला कुरिन्थियों 15 में बताया गया है कि पुनर्जीवित यीशु प्रेरितों और एक ही समय में 500 लोगों को दिखाई देते हैं। वह पतरस और फिर अपने भाई याकूब के सामने भी विशेष उपस्थिति दर्ज कराता है। यीशु के पुनरुत्थान की उपस्थिति ने याकूब को तुरंत बदल दिया। कुछ ही समय बाद वे यरूशलेम कलीसिया में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ तक कि प्रेरितों के काम 15 में बहुत महत्वपूर्ण समान परिषद का नेतृत्व भी किया। गलातियों को पौलुस के पत्र में पौलुस ने याकूब को पतरस और यूहन्ना के साथ कलीसिया का एक स्तंभ कहा। याकूब अंततः अपने विश्वास के लिए शहीद हो गया या मार डाला गया। इस परिप्रेक्ष्य से अब हम इस पत्र में दी गई कुछ शिक्षाओं का पता लगाना शुरू कर सकते हैं।
हालांकि हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब आप याकूब के पत्र की सामग्री में उतरते हैं तो इसके संदेश की गलत व्याख्या करना आसान हो सकता है। एक विशिष्ट उदाहरण यह है कि यह लगभग ऐसा प्रतीत हो सकता है मानो याकूब धर्मी ठहराए जाने और कार्यों के बारे में पौलुस की शिक्षाओं का खंडन कर रहा हो। अपने पत्रों में पौलुस दृढ़ता से विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने पर जोर देता है, न कि कार्यों द्वारा। हालांकि याकूब हमें 2:20-24 में बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि विश्वास और कार्यों के बीच एक आवश्यक संबंध है। हम पढ़ते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। जैसे ही आप इस अध्याय को करीब से देखेंगे, आप देखेंगे कि याकूब कार्यों द्वारा धर्मी ठहराए जाने की वकालत नहीं कर रहा है। अच्छे कर्म उद्धार के समान नहीं होते। याकूब और पौलुस एक दूसरे से असहमत नहीं है, इसके बजाय उनमें से प्रत्येक का एक ही आध्यात्मिक समीकरण पर अलग अलग जोर है। हम याकूब और पौलुस दोनों के लेखन से जानते हैं कि यह सच नहीं है कि कर्म उद्धार के बराबर है या विश्वास उद्धार के बराबर है। हालांकि चीज़ें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं जब हम याकूब को गलत तरीके से यह कहते हुए पढ़ते हैं कि विश्वास और कार्य उद्धार के बराबर हैं। ये भी सच नहीं है। पौलुस और याकूब दोनों उद्धार के आध्यात्मिक समीकरण का इस तरह वर्णन करेंगे, विश्वास उद्धार और कार्यों के बराबर है। आइए इस समीकरण के विवरण पर करीब से नजर डालें। याकूब 1:1-12 में हम सीखते हैं कि यीशु की तरह याकूब को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम क्या कहते हैं या हम कैसे दिखते हैं, जब तक कि हम इसे कार्रवाई के साथ समर्पित नहीं कर रहे हैं। वह विश्वास के उन दावों से प्रभावित नहीं है जो कार्यों में व्यक्त नहीं होते। याकूब 2:18 में वह घोषणा करता है, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। वह यहाँ इंगित कर रहा है कि विश्वास वास्तव में विश्वास नहीं है यदि वह फल उत्पन्न नहीं करता है। गौर करें कि सभी समान पत्रों में लेखक सताए हुए लोगों को लिख रहे हैं। अपने पत्रों की शुरुआत में ये सभी प्रेरित सतावट के बारे में शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं। वे आराम और सांत्वना के शब्द पेश करते हैं क्योंकि इन लोगों को अपने दुखों पर कुछ परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है। तो याकूब 1:2-4 में कहते हुए याकूब सीधे पीड़ा के विषय में प्रवेश करता है। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। याकूब कह रहा है कि मेरे भाइयों और बहनों, जब आपके जीवन में सभी प्रकार के परीक्षण आते हैं तो आप घुसपैठियों की तरह उनसे नाराज ना हो, बल्कि दोस्तों के रूप में उनका स्वागत करें। हम सभी के पास परीक्षण है। जो चीज़ लोगों को अलग करती है वह ये नहीं कि उनकी समस्याएं या नहीं, बल्कि यह है कि वह उन्हें कैसे संभालते हैं। याकूब इसे इस तरह समझाता है, जब आपके जीवन में कोई तूफान आता है और आपकी परीक्षा हो रही होती है तो परीक्षा का समय अक्सर आपको ऐसी जगह ले आता है जहां आप नहीं जानते कि क्या करना है। जब आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं और आपको एहसास होता है कि आपको खुद से परे ज्ञान की आवश्यकता है, तो याकूब कहता है, विश्वास की परीक्षा को परमेश्वर में विश्वास की ओर ले जाने दें। अपने स्वर्गीय पिता से पूछें और वह खुशी से अपने ज्ञान आपके साथ साझा करेंगे। फिर जब तूफान शांत हो जाएगा और आप उस ज्ञान पर काम करेंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आपको जीवन का ताज मिलेगा। इसका अर्थ क्या है? आप वह जीवन जी रहे होंगे जो आपको यीशु मसीह में जीना चाहिए। याकूब कहता है कि विश्वास का जीवन इसी जैसा होना चाहिए। अब
परीक्षणों पर इस अनुच्छेद के ठीक बीच में याकूब पाप के प्रलोभन के बारे में बोलना शुरू कर देता है। यह भी एक विशेष प्रकार का परीक्षण है, लेकिन यह परमेश्वर द्वारा भेजा गया परीक्षण नहीं है। वह 1:12-13 में कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। यहाँ यह स्पष्ट है कि याकूब हमारे संघर्षों के स्रोतों को समझाने के बारे में चिंतित है। जिन तूफानों का उसने पहले वर्णन किया है वे परमेश्वर की ओर से आ सकते हैं, लेकिन पाप करने का प्रलोभन निश्चित रूप से परमेश्वर की ओर से नहीं है। याकूब के अनुसार जब हम पाप करने के लिए प्रलोभित होते हैं तो उस प्रलोभन का परमेश्वर की ओर से आना असंभव है, क्योंकि परमेश्वर किसी को पाप करने के लिए प्रलोभित नहीं करता है। तो वह प्रलोभन कहां से आता है? याकूब हमें पद 14-15 में बताता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हमारा उत्तर है, पाप का प्रलोभन भीतर से स्वार्थी आवेगों से आता है, हमारी दोषपूर्ण और पापी मानवता से। यह उस पाप से आता है जो तब तक हमारे दिलों में रहता है जब तक हम पूरी तरह से नए नहीं बन जाते। यह कुछ मछली पकड़ने जैसा काम करता है। जैसे एक मछली पानी की सतह के नीचे फंसे हुए कीड़े को देखती है, आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आप चाहते हैं, जिसे हम चारा कह सकते हैं। वह एक प्रलोभन है, चारा देखना। फिर आपने जो देखा आप उसके बारे में सोचते हैं और आप उस चारे के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। यह तय करने की कोशिश करते हैं कि आपको उसके पीछे जाना चाहिए या नहीं। जैसे जैसे आप ऐसा करते हैं आप चारे की अधिकाधिक लालसा करने लगते हैं। यह प्रलोभन की परिपूर्णता है। हमारे दिलों में बचा हुआ पाप हमेशा इन प्रलोभनों के साथ खेलना चाहेगा। यहाँ अंतर करना महत्वपूर्ण है। प्रलोभन स्वयं पाप नहीं है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमारे प्रभु की भी हमारी ही तरह हर तरह से परीक्षा हुई थी, फिर भी वह निष्पाप था। प्रलोभन देना कोई पाप नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हमें खुद को लगातार प्रलोभन की स्थिति में पाकर संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रलोभन अंततः पाप के प्रकट कार्य की ओर ले जाता है। यीशु के अनुयायियों के रूप में याकूब कह रहा है कि हमें जानबूझकर खुद को पाप के प्रलोभन के साथ टकराव में नहीं डालना चाहिए। हमें यह सोचकर खुद को परीक्षा में नहीं पड़ने देना चाहिए कि इससे पहले कि हम वास्तव में पाप के लिए उस प्रलोभन का पालन करें, परमेश्वर हमें बचाने आएंगे। नहीं, बाइबल बार बार कहती है कि प्रलोभन से दूर रहो। प्रलोभन से बचने के लिए वही करना जो हमारी शक्ति में है। यदि आप प्रलोभन के साथ खेलते हैं तो यह अंततः आपको फंसा देगा। इस परिच्छेद का मर्म बस यही है, क्या आप पाप करना चाहते हैं या आप पाप पर विजय पाना चाहते हैं? यदि आप पाप नहीं करना चाहते हैं तो प्रलोभन के जाल से भागकर अपने आप को स्रोत पर ही रोक दें। फिर याकूब हमें बताता है, हमेशा याद रखें कि पाप का परिणाम मृत्यु है। पाप के परिणाम हमेशा विनाशकारी होते हैं और ना कि केवल उस व्यक्ति के लिए जो पाप करना चाहता है। पाप न केवल आपके स्वयं के जीवन को नष्ट कर देगा, बल्कि आपके परिवार, आपकी कलीसिया, किसी भी चीज को नष्ट कर देगा जिस पर उसका हाथ पड़ सकता है। पाप आपको और आपके आसपास के लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करेगा। तो पूर्ण परमेश्वर की तलाश करने वाले दोषपूर्ण इंसान के रूप में हम वास्तव में क्या कर सकते हैं? याकूब 4:7 में कहते हुए हमें हमारी पाप समस्या का एक मजबूत नुस्खा देता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर हमें पाप को मारने और प्रलोभन से भागने की शक्ति देते हैं। जैसा कि आप प्रलोभन से भागते हैं, याकूब कहते हैं, प्रलोभन भी आपसे दूर भाग जाएगा। परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते के मामले में भी इसका विपरीत सच है। याकूब वचन 8 में कहते हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। कितना सुंदर कथन है। प्रलोभन से भागने के बाद परमेश्वर की ओर दौड़े।
जैसे हम समाप्त करते हैं, विचार करें कि याकूब हमें परीक्षणों और तूफानों के बारे में क्या बता रहा है। भले ही वे पीड़ा लाते हैं, वे वास्तव में मसीह में सच्चे जीवन की ओर ले जा सकते हैं। यदि हम विश्वास में प्रतिक्रिया देने चुनते हैं, इस बात पर भी विचार करें कि याकूब हमें प्रलोभन के बारे में क्या बता रहा है। जैसे ही आप अपने प्रलोभन के स्रोत से भागते हैं, परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा से अपने हृदय में कार्य करने के लिए कहें, जो आपको उन प्रलोभनों के बीच अंतर सिखाए जो पाप और मृत्यु की ओर ले जा सकते हैं, और उस परीक्षण के बीच जो आपको मसीह में पूर्ण जीवन की ओर ले जा सकता है। आइए हम आभारी रहें और याद रखें कि यीशु ही हमारे शक्ति का स्रोत है।